गुड मॉर्निंग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8 आज हम लोग को डिस्कस करना है। आप लोग का वेल नोन टॉपिक है, ये बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। सॉइल, ठीक है। पहली बात की व्हाट इज सॉइल, आप जानते हो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, अर्थ क्रस्ट की जो सबसे ऊपर की लेयर है वही सॉइल है, ठीक है। और कैसे सॉइल बनती है तो ये भी जान लीजिए, जानते भी हो। ये रॉक्स की वेदरिंग से होता है। रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े रॉक्स, ये टूटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वही छोटे छोटे पार्ट्स सॉइल बनाते हैं। और कैसे टूटते हैं तो वही सन्स हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रॉक की वेदरिंग के लिए, यानी रॉक के टूटने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेदरिंग के बारे में बात हुई, थोड़ा सा डिटेल जाना जाए जो स्पेशल चीज है वेदरिंग के बारे में। वैसे तो आप जान ही रहे हैं, वेदरिंग का मतलब रॉक का टूटना। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कहिए दिया है, एक थीम दिया है जहां आपका ध्यान नहीं जाता कि कैसे रॉक टूट रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि रॉक्स के बीच में मान लीजिए कुछ दरार टाइप का है, ठीक है ना, और उसमें पानी है, रेन वाटर आ गया उसमें। दरार में क्या आ गया? रेन वाटर। जाड़े में क्या होगा, ठंडी के समय में, कि वो रेन वाटर आइस बनेगा, और जब भी वाटर से आइस बनता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। इन जनरल केस उल्टा होता है, लेकिन वाटर के केस में स्पेशल केस होता है कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा, अब जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर के कारण रॉक्स जो है वो स्मॉल पीसेस में टूटेगा, और फिर वो स्मॉल पीसेस में आपस में रबिंग या किसी अन्य सरफेस से रबिंग होगी, इस कारण वो और छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। और जो फाइन पार्टिकल्स बनेंगे वो मान लीजिए विंड के साथ या वाटर के साथ बह करके कहीं जा करके डिपॉजिट हो जाएंगे, वही सॉइल है। सॉइल का कितना इम्पोर्टेंस है आप अच्छे से जानते हैं। प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, बिना सॉइल के सरवाइव नहीं करेंगे। आप ये भी जानते हैं बहुत से छोटे मोटे एनिमल्स भी उसमें होते हैं, ये सब तमाम चीजें आपको पता। अच्छा, जो सॉइल है, सॉइल में जैसे अपर सरफेस की सॉइल जो है तो उसमें सूखी हुई प्लांट की लीव्स जो हैं, प्लांट की लीव्स, या फिर छोटे मोटे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी, ठीक है, डेड प्लांट्स या छोटे मोटे डेड एनिमल्स, ये सब होते हैं टॉप मोस्ट लेयर में, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर में। और ये सब मिट्टी से मिल करके ह्यूमस कहलाते हैं, ठीक है। सॉइल प्लस ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है? ह्यूमस। और ह्यूमस जो है काफी फर्टाइल सॉइल हो जाता है, फर्टिलिटी इसकी अच्छी होती है। अब एक क्वेश्चन होता है कि भाई सॉइल में क्या क्या माना जाए, क्या क्या है। तो सॉइल, अब हम जान रहे हैं कि रॉक्स से ही बना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें मिनरल्स होंगे, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब मिनरल्स होते हैं। टॉप मोस्ट लेयर ह्यूमस होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो सॉइल का कलर बता रहे हैं कि इन जनरल डार्क ब्राउन कलर का होता है। और ह्यूमस जहां पर भी है, टॉप मोस्ट लेयर जो ह्यूमस अब कहला रही है वो काफी फर्टाइल, ठीक है। और फर्टाइल होने के साथ साथ ह्यूमस जो है वो सॉइल में रहने वाले जो कुछ क्रिएचर्स हैं उनको फूड भी प्रोवाइड करती है, जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है। अर्थवॉर्म को फूड प्रोवाइड करने का काम ह्यूमस करता है। इसके अलावा ये ह्यूमस जो है या सॉइल कह लीजिए, सॉइल जो है इसके में वाटर, एयर, ये सब भी होता है। और वाटर, एयर रहने की वजह से प्लांट्स इसमें अच्छे से डेवलप होते हैं, क्योंकि प्लांट रूट्स को
ये वाटर और एयर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, देखिए सॉइल प्रोफाइल की चर्चा अगले क्लासेस में भी पढ़े हो बेटा, कोई नई चीज नहीं है। इसमें डिफरेंट लेयर्स हमको सॉइल की दिखाई जाती हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेयर को ए होराइजन कहते हैं, आप देख रहे हैं, ये ह्यूमस वाला रीजन होता है। ठीक है, इसके बाद बी होराइजन है, इसको सब सॉइल भी कहते हैं, इसको टॉप सॉइल, इसको सब सॉइल। इसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी रेडिश और ब्राउनिश होता है। क्यों रेडिश या ब्राउनिश क्यों होता है? क्योंकि इन जनरल जो ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के या फिर अदर मेटल्स के, ऑक्साइड्स का इन जनरल ये कलर होता है। और आयरन की मात्रा चूंकि यहाँ पे है, पर्याप्त है, इसलिए उसका ऑक्साइड आप अच्छे से जानते हैं, रस्ट उसी का ऑक्साइड है और उसका कलर आप जानते हैं, तो उस कलर की ये मिट्टी होती है। और जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उस लेयर में आती हैं। फिर सी होराइजन है, जिसको सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं। इसमें थोड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक के। ठीक है, और इसमें जो है प्लांट का रूट आसानी से जा नहीं पाता है, थोड़ा बहुत चला गया तो चला गया, नहीं तो आराम से नहीं जाता है, क्योंकि हार्ड रॉक है, यहाँ पे हार्ड लेयर है। अब जो लास्ट लोअर मोस्ट लेयर है, जिसको बेड रॉक कहते हैं, ये तो उस रॉक का ही बना है जिसको पेरेंट रॉक नाम दिया गया। उसी पेरेंट रॉक से ऊपर की सॉइल बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें तो आने का सवाल ही नहीं कि रूट्स आएगा, इसमें कहीं से नहीं आ पाएगा। अब टाइप्स ऑफ सॉइल की बात हो रही, तो सैंडी, क्लेई, लोमी, आप लोग जानते हैं सब चीज़ें। सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंड का पार्ट ज़्यादा होता है, तो ऐसा वाटर जो ऐसा सॉइल जो है अपने में वाटर नहीं होल्ड कर पाता है, इसलिए प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। ये क्लेई सॉइल जो होता है वो थोड़ा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सैंड की तरह नहीं होते, इसके पार्टिकल थोड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही फाइन होते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होने से क्या होता है कि स्पेस कम होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। तो जब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है, लेकिन एयर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, और बिना एयर के रूट्स ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, तो कोई क्रॉप अच्छे से उसमें ग्रो नहीं करेगा। लोमी सॉइल सही होता है भाई, ये मिक्सचर होता है सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल, यानी इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी, इसमें एयर ट्रैप करने की भी कैपेसिटी होगी, तो प्लांट को सफिशिएंट वाटर भी मिलेगा, प्लांट को सफिशिएंट ऑक्सीजन भी मिलेगी, जो कि एयर से मिलेगी इसको। तो एयर चूंकि रहेगा तो सफिशिएंट ऑक्सीजन भी मिलेगी ब्रीदिंग के लिए रूट्स को, जिससे प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बात की है कुछ मॉइस्चर इन सॉइल और परकोलेशन रेट की। तो मॉइस्चर आप जानते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। जाहिर सी बात है वही, जब गर्मी होगी तो सॉइल का जो वाटर होगा एवोपरेट होगा, सन रेज से एवोपरेट होगा, तो कुछ चमक दिखाई देगी वहाँ पे, क्योंकि जो वाटर वेपर है वो अपने ऊपर पड़ने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। परकोलेशन रेट की बात है, बहुत सिंपल चीज़ है, पानी कितना फास्ट मिट्टी में से पास हो जा रहा है, ठीक है, कितनी जल्दी ड्रेन हो जा रहा है मिट्टी में से, वही परकोलेशन रेट कहलाता है। यूनिट टाइम में किसी मिट्टी से जितना पानी ड्रेन हो जाएगा वो परकोलेशन रेट होगा। तो जाहिर सी बात है कि सैंडी सॉइल में बहुत ज़बरदस्त परकोलेशन रेट होती है, क्लेई सॉइल में बहुत कम होती है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, इतना कुछ पढ़ के आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और ये जान लीजिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो
प्लांट्स भी वहाँ पे आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे। ये सब डिटेल बताया जा चुका, कौन सॉइल वाटर होल्ड कर पाएगा, कौन एयर होल्ड कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, ये सब बताई जा चुकी। सेम चीज़ें आप रिपीट हुई है। अब ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल की मैं बात करूं, देखिए सॉइल में मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस सब होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और भी छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, ये सब भी होते हैं। और ये सब जो होते हैं ना, ये प्रोटोजोआ वगैरह, ये सब कुछ काम करते हैं सॉइल में। जैसे एयर की फ्री नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? फ्री नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले पाता है, ये क्षमता प्लांट में नहीं है कि वो फ्री नाइट्रोजन को ले। तो जब ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं ये बैक्टीरिया या अदर प्रोटोजोआ, तो प्लांट उसको आसानी से ले लेता है और उससे प्रोटीन बनाता है। खास करके जो पल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दाल वाले, जो दाल देने वाले प्लांट्स है, चना, मटर, अरहर, ये सब, उन लोग के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड मिले। उसमें व्यवस्था भी होती है क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी नोड्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं, या इंसेक्ट्स कह लो, बैक्टीरिया कह लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लो, छोटे छोटे जो जैसे अर्थवॉर्म है, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो क्या करता है कि वो माउथ से अपने सॉइल को लेता है, इंजेस्ट करता है, खाता है जिसको कह सकते हो। ठीक, उसकी बॉडी के अंदर यानी उसकी एक्सक्रीटरी कैनाल में ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल का, सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन ये करता है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका होता है वो सॉइल के लिए कहना चाहिए कि मैन्योर का काम करता है, खाद का काम करता है। ठीक है। और जैसे कि कुछ अदर वॉर्म्स और इंसेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, उसके नीचे घर बना रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है। या कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं, ये सेंटेंस काटना पड़ेगा। अब इसमें एक टर्म आया है बायोटा, तो बायोटा क्या होता है ये भी जान लीजिए। सॉइल में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है बायोटा। देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉइल, यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोटा। मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी सही बात है, भाई ऑर्गेनिज्म में तो लिविंग तो होगा ही, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोटा। ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे आइए आप। सॉइल एंड क्रॉस में देखिए यही बताया गया है, जैसे कि आपने अभी इसके पहले काइंड्स ऑफ सॉइल पढ़ा था, तो काइंड्स ऑफ सॉइल में आपने पढ़ा था कि सैंडी सॉइल होता है, क्लेई सॉइल होता है, लोमी सॉइल होता है। सैंडी सॉइल में न वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। फिर जो क्लेई होगा तो उसमें एयर रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। लोमी में सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो इसी बेसिस पर जो सैंड की क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी पर ये निर्भर करता है कि उसमें कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल अच्छे से ग्रो करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग फसल बोई जाती है उसमें। देखिए जैसे क्लेई और लोमी सॉइल है, ये वीट और ग्राम के लिए सही है। पैडी है तो इसके लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि जिसमें वाटर होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी हो। ठीक है। पल्सेस वगैरह हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक ना। जूट और राइस है, ये क्लेई सॉइल में अच्छे होते हैं इसलिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है।
शुगर केन है तो बता रहे हैं कि वो सैंडी से क्लेई वो सब में लगभग हो जाता है। अब इसके बाद सॉइल इरोजन की बात आई है। सॉइल इरोजन क्या होता है आप जानते हैं। देखिए, द रिमूवल ऑफ सॉइल यानी पानी के कारण, तेज हवा के कारण जो ऊपर की मिट्टी बह जाती है, हट जाती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, मेजर फैक्टर तो यही होता है इसमें, विंड और वाटर। अब सॉइल इरोजन जब होगा तो क्या होगा, ह्यूमस तो खत्म हो जाएगा। टॉप मोस्ट लेयर में ही तो ह्यूमस होता है, यानी वो फर्टाइल होता है क्रॉप्स के लिए। तो जब वो ही नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। अब मेन कॉजेज दे रहे हैं सॉइल इरोजन का, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल जो काट दिए गए हैं। ये तो जंगल रहते हैं तो क्या होता है, जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, पौधों की, वो मिट्टी को बांधे रहती हैं तो मिट्टी बह नहीं पाती है। ओवर ग्रेजिंग में भी वही बात है। जब जब एनिमल्स, नॉट बच्चे, जब एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को जब चराया जाएगा, ग्रेजिंग कराई जाएगी, तो जो घास वास है तो उसको तो ये जड़ से ही उखाड़ लेते हैं ना। घासों को तो जड़ से ही उखाड़ लेंगे ये, तो जड़ से उखाड़ेंगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो विंड और वाटर के साथ आसानी से बह जाएगी। अब एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे जंगल साफ करके लोग मकान बना रहे हैं, फ्लड, बाढ़ आएगी तो बाढ़ भी मिट्टी को बहा के ले जाएगी। तो ये सब रीजन होता है जिससे कि ह्यूमस का नुकसान होता है, यही सॉइल इरोजन है। अब सॉइल पॉल्यूशन की बात है तो सॉइल पॉल्यूशन तो देखिए मेनली ह्यूमन बीइंग के कारण होता है। कैसे ह्यूमन बीइंग के कारण होता है, जैसे आपको फसल उगानी है तो आप फसल अच्छी हो, कीड़े न लगें, इसके लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालोगे। फसल में आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिले, इसके लिए आप फर्टिलाइजर डालोगे। तो ये सब चीजें सॉइल को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीजें हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल कोई ऐसा है जो कि आसानी से जिसका डीके पॉसिबल नहीं है, बैक्टीरिया द्वारा जिसका डीके पॉसिबल नहीं है, जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, यदि ये सब मिट्टी में मिलता है तो ये भी तो नुकसान करेगा मिट्टी को। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं लिविंग क्रिएचर्स के, तो बहुत समय के बाद ना मैन्योर बनता है, तुरंत तो ये भी नुकसान ही करेगा। फिर जो सीवेज वाटर है, यदि वो बिना ट्रीटमेंट किए और मिट्टी में डाला जाए, बिफोर ट्रीटमेंट सीवेज वाटर ऐसे कैसे आप डाल दोगे मिट्टी में, तो वो भी वो सॉइल को पॉल्यूट करेगा। अब सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब है, सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि आप सॉइल इरोजन को रोकिए। ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकना ही सॉइल कंजर्वेशन है। ठीक है, यही नहीं, इसको पॉल्यूटेड होने से रोकिए, ये भी सॉइल कंजर्वेशन है। तो यही सॉइल कंजर्वेशन है, सॉइल इरोजन को रोकिए, सॉइल पोल्यूशन को रोकिए, ताकि आप इंश्योर हो सकें कि आप अच्छे से प्लांट उगा पाएंगे। इसके लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि खेतों के चारों तरफ आप मेड़ बनाइए। ठीक है, जिससे कि पानी बहे ना, तेज बारिश हो तब पर भी मिट्टी के साथ पानी न बहे। क्रॉप रोटेशन कराइए। क्रॉप रोटेशन से क्या मतलब है, क्रॉप रोटेशन से मतलब है कि एक फसल आपने खेत में डाला है, बोया है, अब उसके बाद सेम फसल फिर से मत उगाइए, उसमें दूसरी फसल उगाइए। तो इससे क्या होगा कि पहली फसल ने जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया है, एक्सप्लॉइट कर लिया है खेत से, थोड़ा समय मिल जाएगा मिट्टी को कि फिर से वो रीगेन कर लेगा उन मिनरल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को जो फसल ने ले लिया है। तो दूसरी बार ऐसी फसल उसमें हम डालेंगे जिसको वो न्यूट्रिएंट्स न चाहे जो कि पहली फसल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस तरह से रोटेशन ऑफ क्रॉप से भी हम लोग सॉइल कंजर्वेशन करते हैं। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और ये लेसन आपका समाप्त हुआ। आई थिंक इसी के साथ सिलेबस भी आपका समाप्त है। तो आप एक्सरसाइज डी, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन आंसर लर्न